माता की जय, परमपिता परमेश्वर गुरु पीरों की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरु महाराज की जय, नवरात्रों की जय, सिद्धों की जय, नागा निर्वाणी की जय। आज एक प्रसंग फिर से आपके पास लेके आया हूँ। किसी बालक ने पूछा था, तो उस प्रसंग को लेके आया हूँ कि वर्तमान हमें कैसे जीना चाहिए, पैसे की दक्षता कैसी करनी चाहिए, जवानी क्या है। सफलता का एक मूल मंत्र है। जवान आदमी ही सफल होता है, वृद्ध नहीं, ना बालक, जवान ही सफल होता है। मगर उसे अवसादी नहीं होना चाहिए, उन्मादी नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं? अवसादी होगा तो उसके अंदर बुरे व्यसन आएंगे, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। उन्मादी होगा तो उसके अंदर क्रूरता उत्पन्न होगी, बदले की भावना उत्पन्न होगी, वो भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। हमें जवानी ऐसे काटनी चाहिए कि हम दो लक्ष्य को साध सकें एक साथ, कि जो हमारे पिता माता हैं उनकी सेवा भी कर सकें और हमारे आगे जो फ्यूचर है, हमारी औलादें, हमारे शिष्य, हमारी औलाद, हम उन्हें भी सफल बना सकें, तो हमारा वर्तमान सफल कहलाता है। इसमें आता है एक प्रसंग और, कि सरस्वती का भाग और माँ लक्ष्मी का भाग। लक्ष्मी तीन प्रकार की है। स्थिर लक्ष्मी जिसको चाहिए, चंचला और असला नहीं, स्थिर लक्ष्मी, तो माँ सरस्वती की आराधना उसको करनी चाहिए। जहाँ माँ सरस्वती की आराधना है वहाँ लक्ष्मी स्थिर रहती है। यानी कि सरस्वती का अर्थ है अपना वचन। आप जो भाषा बोल रहे हैं, आप जो वाणी बोल रहे हैं, उससे आप प्रसन्नचित्त रहें और आपके आसपास में रहने वाले लोग भी प्रसन्नचित्त रहें। तो वो आपके पास आने वाली लक्ष्मी, जिसके वजह से आप प्रसन्नचित्त हैं, आपके पास आने वाले लोग प्रसन्नचित्त हैं, आपके आभा मंडल प्रसन्नचित्त है, तो आपके पास आने वाली वो लक्ष्मी भी प्रसन्नचित्त रहेगी और स्थिर रहेगी, अहंकार विहीन रहेगी और किसी बुरे कर्म में वो नहीं जाएगी। जहाँ सरस्वती सिद्ध नहीं होती वहाँ चंचला ज्यादा होती है, क्योंकि वाणी से कटु निकलता है। वाणी से कटु शब्द निकला, उससे लड़ाई झगड़े करे तो लक्ष्मी गई पुलिस थाने में, कोर्ट कचहरी में, ना, समझ लें। इसलिए वाणी को, सरस्वती को संयमित होना चाहिए, समझ लें। इसे संयम करने को ही सिद्ध करना कहते हैं। संयमित रहना, शुद्ध बोलना, संयमित रहना, उसे ही सिद्ध करना। और जीवन को प्रैक्टिकली जीना चाहिए। हमारे माँ बाप ने या वो परम पिता परमेश्वर ने हमें जो भी चीज दी है इस धरा पे, उसे हमें पूर्णता के साथ निभाना चाहिए, तब हमें अगली सीढ़ी मिलती है। क्योंकि वो हमें भी परखता है कि इसकी सीमा कहाँ तक पहुंची है। मैंने दिया तो इसको है,
अभी आगे वाली लाइन को ये सफलतापूर्वक कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, इसको कितना काम किया। इसलिए वो हमें देने से पहले हमें नापते तोलते हैं, उसी हिसाब से हमें देते हैं। देखो इस भूमंडल में एक ही पल में, एक ही घंटे के, एक ही मिनट के, एक ही पल में इस पूरे भूमंडल में लाखों से करोड़ों जीवात्माएं जन्म लेती हैं। उनके कर्म निश्चित होते हैं, मगर सब पर से कर्म निश्चित है, ये समझ लीजिएगा। उनके कर्म के आधार पर उसी जगह पर उनको उत्पन्न किया जाता है। और जिसने जितने प्रेम से, जितने अहंकार रहित होकर अपने कर्म को निभाया, वो उतना आगे बढ़ता चला गया। मान लिया, एक उदाहरण देता हूं कि आप मेरे पास आए, मेरे पास मारुति भी है, BMW भी है, रोल्स रॉयस भी है ना? और आपने गाड़ियां देखी और आपका काम मन कर रहा है कि रोल्स रॉयस चलाने का, और मैंने आपको 800 पकड़ा दी, मैं कहूँ जरा इसको चला के दिखाओ या जाओ, तो आपका मन है रोल्स रॉयस चलाने का, और मैंने आपको मारुति पकड़ा दी, तो आपका मन कुंठित हो गया। समझ रहे? आपने ये नहीं सोचा, क्योंकि आप सोच भी नहीं सकते, आप तो वहाँ कुंठित हो गए ना, अवसाद उत्पन्न हो गया जीवन में, अवसाद उत्पन्न हो गया, कुंठा उत्पन्न हो गई कि मैं तो कुछ और चाह रहा था, इनने ये पकड़ा दी। और जब चाबी लोगे तो बड़े मरे मन से लोगे और बड़े गुस्से भाव से लोगे, अंतःकरण गुस्सा होगा, सो नहीं करोगे, मगर मरे मन से लोगे। और गाड़ी को स्टार्ट भी ऐसे करोगे जिसका कोई हिसाब नहीं, उसको भगाओगे, ये करोगे, वो करोगे, बट और तुम्हें ये नहीं पता कि जो तुमको गाड़ी दे रहा है, चाबी दे रहा है, वो तुम्हें देख रहा है, तुम्हारी हरकतें देख रहा है। और जब तुम उस 800 को ढंग से नहीं चलाओगे तो अपनी वो रोल्स रॉयस तुमको कैसे हवाले करेगा। इसलिए वो परमपिता परमेश्वर भी आपको हर चीज देता है कर्म के आधार पर। इसलिए जो पहला कर्म आपको दिया है उसको सरलता के साथ में, शालीनता के साथ में, निष्ठा के साथ में उस परमपिता परमेश्वर के शरणागत होकर चलाना शुरू कीजिए, तो दूसरा स्टेप तुम्हें जरूर मिलेगा। तो इसलिए धीरे 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 आप मंजिल पर पहुंचेंगे। कहने का अर्थ है आपको जो भी कर्म दिया जाए, चाहे भक्ति हो, चाहे आपको रोजगार हो, चाहे कारोबार हो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं, मजदूरी भी कर रहे हैं कहीं, तो निष्ठा के साथ मजदूरी कीजिए। जहाँ निष्ठा के साथ मजदूरी करेंगे तो मालिक की नज़र में आप चढ़ेंगे, तो मालिक तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाएगा। जहाँ आप किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो निष्ठा के साथ कीजिए, धर्म के साथ कीजिए, तो वहाँ के मालिक की आप पे नज़र पड़ेगी, तो वो आपको आगे बढ़ाएगा। आप पूजा का काम कर रहे हैं तो निष्ठा के साथ कीजिए, खाली पैसे कमाने के लिए नहीं कीजिए, निष्ठा के साथ कीजिए। अगर उस परमपिता आपने सही निष्ठा का काम किया तो वहाँ पे सैकड़ों लोग आपको देख रहे हैं, तो आपके पास अभी तक 5 जजमान थे, तो वहाँ पे आपके पास 100 जजमान, नहीं तो 10 जजमान, क्या 50 जजमान और बढ़ेंगे। अभी आपके 5 ही थे, फिर 50 हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे, आपकी बढ़ गई, मगर निष्ठा के साथ, क्योंकि देखा लोगों ने कि निष्ठावान है, बढ़िया पूजा करते हैं। तो कहने का अर्थ है अपने कर्म को पूर्ण निष्ठा के साथ करना चाहिए, समर्पण भाव से करना चाहिए। जब हम निष्ठा के साथ करेंगे, समर्पण भाव के साथ करेंगे, तो वो परमपिता परमेश्वर हमें आगे बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। जो हमारे निश्चित उन्होंने किया है वो वहां तक लेके ही जाएगा। उसी प्रकार से जैसे हम अपने पिता के औलाद हैं, जब पिता देखते हैं, पिता की 4 औलादें हैं, और पिता देखते हैं कि उनमें से 2 तो औलादें किसी काम की नहीं है, तो उनके हाथ में कोई कारोबार नहीं देते पिता, और कहते हैं यार ये तो ऐसी है, मस्त है, इसको तो
पे, अपना खाए पिए मस्ती रहे बस। जो निष्ठावान होते हैं, जो समझदार होते हैं, जो अपने कारोबार को लेकर चिंतित रहते हैं, अपने परिवार को चिंतित रहते हैं, धीरे धीरे वो पिता सब कुछ उन्हीं के हवाले कर देते हैं। फिर वहाँ पे ये होता है, यार मेरे बाप ने मुझे कुछ नहीं दिया, ये तो उन्हीं को मानते हैं। वो अपना कर्म नहीं देखते कि मैंने तो पहले से निष्ठा करी नहीं, मैंने कर्म किया ही नहीं, मैंने तो अय्यासी करी, पैसा लिया, शराब पी और जुआ खेला, इधर उधर गया, समय बर्बाद किया। जो पिता का कारोबार था उसमें मैंने ध्यान ही नहीं दिया, तो पिता क्यों देगा? ऐसे ही परमपिता परमेश्वर का है। वो परमपिता परमेश्वर ने जो हमारे लिए कर्म निश्चित किए हैं, जो हमें दिए हैं, हमें उनको पूर्ण निष्ठा के साथ करना चाहिए, समर्पण भाव से करना चाहिए। तो वो परमपिता परमेश्वर हमें आगे लेके जाता है और मंजिल तक पहुंचाता है। इसलिए मेरा सारे यूथ से और जो जिस फील्ड में है, सबसे यही प्रार्थना है, यही आशीर्वाद है, और यही कहूँगा कि अपना जो भी कर्म आप करें, जो भी उस परमपिता परमेश्वर ने आपको कर्म दिया है, वो पूर्ण निष्ठा के साथ करें, सम्मान के साथ करें, तो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। लगता है आप लोगों को ये प्रसंग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता की, जय भक्तों की, अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरु महाराज की जय, भारत माता की जय, आदि ईशा, जय माता।